Good morning, student. Myself Sunita Yadav from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the discovery of neutron of chapter 4, structure of atom. Student, in previous video we already discussed the discovery of electron, discovery of proton, which is the part of subatomic particle of atom. And the third part is neutron. First one, हमें यह पता है कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आउटर साइड कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अभी तक हमारे पास दो डिस्कवरी हुई हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की एंड प्रोटॉन की। ये हमने डिस्कवर्ड कर लिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया, प्रोटॉन को गोल्डस्टाइन ने। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो बेटा न्यूट्रॉन के लिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा कि प्रोटॉन, ये कोई भी जो एटम है इसके अंदर खाली एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर खाली एक प्रोटॉन तो फंक्शन कर नहीं रहा है। तो उनके माइंड में बार बार ये क्वेश्चन पुट हो रहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है। उनके लिए उनके माइंड में डाउट कैसे हुआ, देखो जैसे हीलियम एटम था, एक हीलियम एटम है, एक हाइड्रोजन एटम, दो एटम्स लिए, जिसमें हीलियम एटम का मास हमें पता है 2 होता है। हीलियम एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन। अगर हम इसका मास कंपेयर करते हैं तो इसका मास कितना आता है हीलियम का बेटा? अगर प्रोटॉन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो 2 यूनिट एंड हाइड्रोजन मास इज 1। यू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? अब हमने दोनों के एटम के मास को कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल ये हीलियम एटम, 1 हीलियम एटम है ये, एंड 1 हीलियम एटम का मास कितना है? 2, और हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो हमने यहाँ पर क्या रख लिया बेटा? 2 हाइड्रोजन एटम रख लिए ताकि दोनों का मास इक्वल हो जाए। बट हमने क्या देखा कि अभी भी हीलियम जो एटम है वो हैवी है एज कंपेयर टू 2 हाइड्रोजन एटम। मीन्स बार बार साइंटिस्ट के मन में ये डाउट आ रहा था कि अगर मास को अगर हमने इक्वल कर दिया, अगर इसके मास 2 है और इसका मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन एटम हमने रख दिए, तब तो दोनों इक्वल आना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर एक और दोबारा से करके देखा तो क्या पता चला कि एक हीलियम एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम रखे, अब ये इक्वल जा रहा था। इट मीन्स हीलियम एटम के अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन एटम के 4 एटम के बराबर आया। तो हमने क्या किया, एटॉमिक मास को कंपेयर किया। तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? किसी भी एटम का मास। ये हमें बाद में पता चला कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वैसे होता है यही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी आपको ये पता है द मास ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता चल गया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंपेयर किया हीलियम, हीलियम के बाद आपने लिथियम एंड बेरिलियम। हीलियम का बेटा 2 होता है एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। तो अगर हम इसके प्रोटॉन के नंबर को ही उसका मास बोलते तो इसका मास भी यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, इसका 3 होना चाहिए था और इसका 4 होना चाहिए था। बट ऐसा तो नहीं हुआ। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 होता है। लिथियम कितना होता है? 7। एंड बेरिलियम कितना होता है? 9। इट मीन्स इनके अंदर प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होता है एटॉमिक मास के अंदर, जिसकी वजह से इनका मास इतना जाता है। और यहीं पर क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनका मास इतना हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए साइंटिस्ट आया बेटा जेम्स चैडविक, इन 1932। वो लास्ट में हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या करा बेटा, साइंटिस्ट ने बोरोन लिया बेटा, बोरोन एटम, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल कराया। ये डाउट अराइज होने के बाद कि एटम के अंदर अगर प्रोटॉन ही उसका मास है तो उसका मास इक्वल टू प्रोटॉन होना चाहिए, बट उसका मास ज़्यादा आ रहा था। तो ये डाउट अराइज होने के बाद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करी। एंड जो साइंटिस्ट था वो कौन था? जेम्स चैडविक। 1932 में इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वर्कआउट किया, जिसमें उसने कौन सा पार्टिकल लिया? बोरोन लिया बेटा। बोरोन पार्टिकल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल जब इसमें से मूव होकर
आगे निकले तो यहाँ पर एक वैक्स पार्टिकल रख दिया। वैक्स मीन्स मोम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो ये जो रेज मूव कर रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया। साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या करा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद जो रेज बोरोन के अंदर से निकल के मूव कर रही थी आगे की साइड, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी, नहीं तो पॉजिटिव पार्टिकल की साइड, ना ही नेगेटिव की पार्टिकल की साइड, वो स्ट्रेटली मूव कर रही थी। इट मीन्स ये कंफर्म हो गया था कि ये जो रेज मूव कर रही है ये कैसी है, न्यूट्रल इन नेचर है, न्यूट्रल रेज है ये, ठीक है। न्यूट्रल रे ये कंफर्म हो गया था। अब जब ये पार्टिकल मूव कर रहे थे तो मोम के साथ जैसे ही इन लोगों ने हिट किया तो एकदम से क्या रेज निकाला इन्होंने, प्रोटॉन। कौन सी रेज निकाली यहाँ पर, प्रोटॉन रेज निकाली। अब इतनी स्पीड से इतने में वैक्स पार्टिकल में से प्रोटॉन तो मूव निकलेंगे नहीं। इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जो प्रोटॉन को शूट आउट करने में हेल्प कर रहा है। इतने मैसिव पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन को यहाँ से इतनी स्पीड से शूट आउट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल जो मिला वो कौन सा पार्टिकल था बेटा, न्यूट्रॉन था, जिसका मास अप्रोक्स किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर था। तो उसके बाद हमने बताया जो न्यूट्रल रे हैं वो क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। जो न्यूट्रल रे हैं वो क्या है बेटा, न्यूट्रॉन। और यहीं से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्लियर है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों हमारे पास आ गए हैं एटम के पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तीनों को हमने अलग अलग डिस्कवर करके देख लिया है, तीनों के साइंटिस्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करें।